रजाई? अरे बहू, तुम नई नई शादी करके आई हो, तुम्हें पता नहीं, लेकिन इस घर में एक ही बिस्तर और एक रजाई है, सब एक साथ सोते हैं। यही तो जॉइंट फैमिली की पहचान होती है। हाँ राधा, ये सुनकर तुम्हें अजीब लग रहा होगा, लेकिन 2-4 दिन में जब तुम ढल जाओगी ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्या सच में सब एक ही रजाई का इस्तेमाल करते हैं? हाँ बहू। अरे ओ रजत, चल बिस्तर बिछा। नहीं पापा, आज मैं बिस्तर नहीं सेट करूंगा। आज आप आलिया को बोलो, वो कभी भी कुछ नहीं करती। ओए आलिया की बच्ची, चल बिस्तर साफ कर दे एक बार। ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर सब ऐसे सोएंगे। चाची आ गई, चाची आ गई। अरे राधा, तो मेरे दोनों बच्चों से तो मिली नहीं। ये है चिंकी और ये है जतिन। चाची चाची चाची, आप हमारे लिए चॉकलेट लाई हो कोई? मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। बेटा अभी तो नहीं है, कल आपको चॉकलेट दे दूंगी। बहुत ठंड लग रही है। अरे तुम सब यहीं खड़े रहोगे? अब रजत, आलिया, जाओ तुम दोनों बिस्तर साफ कर दो एक बार। तब दोनों भाई बहन चढ़कर बिस्तर साफ कर देते हैं। गायत्री रजाई खोल देती है और बच्चे बिस्तर पर चढ़कर कूदने लगते हैं। इतने में सब शादी की थकान से लेट जाते हैं। बहू भी लेट जाती है, लेकिन बच्चों के बिस्तर पर कूदने से बेड बहुत हिलने लगता है। बाप रे बाप रे बाप रे बाप, मम्मी जी, पापा जी, शौर्य, भूकंप, चलो घर से जल्दी से बाहर चलो, कहीं इस घर में हम दब ना जाएं। अरे कोई भूकंप नहीं आ रहा है, ये दोनों बच्चे कूद रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। हाँ बहू, ये बच्चे तो हैं ही शैतान। हे भगवान, ये बच्चे तो ऐसे कूद रहे जैसे कि घर में भूकंप आ रहा हो। अरे चिंकी, जतिन बेटा, ऐसे मत कूदो, रजाई के अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। अरे चाची, हमको कोई ठंड नहीं लग रही, आप भी कूदो ना। ये नहीं नहीं बेटा, आ जाओ, शैतानी मत करो, सो जाओ। देखो हम सब सो नहीं पा रहे ना, रजाई हिल रही है। इतने में बच्चे ससुर के पैर पर गिर जाते हैं और उनकी चीख निकल जाती है। अरे हाँ, मार डाला रे, राम 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 राम। अरे ये बच्चे बिना हिलते डुलते ऊधम काटते रहते हैं। मोरी मैया, बच्चे अंदर आ जाओ। चिंकी, जतिन। डांट सुनकर दोनों बच्चे रजाई में घुस जाते हैं। जैसी राधा सोने की कोशिश करती है, इतने में आलिया रजाई खींच लेती है तो राधा उघड़ जाती है। फिर राधा अपनी तरफ रजाई खींचती है तो रजत, आलिया उघड़ जाते हैं। अरे ये रजाई कौन खींच रहा है? दो मुझे रजाई। इतने में आलिया रजाई खींच लेती है तो बहू उघड़ जाती है और कांपने लगती है। अरे कौन है? मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। शौर्य, कुछ कीजिए ना, बार बार रजाई मेरे ऊपर से हट रही है, ऐसे तो मैं सो नहीं पाऊंगी, ठंड भी लग रही है। राधा, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करो। आलिया, तुम हो क्या? भैया, मुझे भी ठंड लग रही है, रजाई पूरी नहीं पड़ रही है। अच्छा, थोड़ी सी रजाई दो। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है ना राधा? जी अब ठीक है। राधा सो जाती है कि 10 मिनट बाद देवर जोर जोर से खर्राटे लेने लगता है। अरे अब ये कौन है जो इतनी बेकार आवाज कर रहा है? राधा अपने दोनों हाथों से कानों को ढक लेती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो खर्राटे की आवाज और तेज हो जाती है और राधा करवट बदलती है, फिर बैठ जाती है और देखती है कि उसका देवर खर्राटे मार रहा है। हे भगवान, इस देवर के खर्राटे तो ऐसे हैं कि अगर बिजली चली जाए ना तो ये जनरेटर बन जाए। पता नहीं आज के दिन मैं अपने ससुराल में सो पाऊंगी या नहीं। मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती, मुझे सोना ही होगा। राधा सोने की बार बार कोशिश करती है। बार बार उठने से रजाई भी गर्म नहीं लग रही थी और पैर बर्फ जैसे ठंडे ही थे। सुबह के 5 बजते हैं। गायत्री अपनी बहू को उठाती है। चल उठ जा बहू, सुबह हो गई है और सब उठ जाएंगे तो फिर नहाएगी कैसे? इतना बड़ा परिवार है, नहाने में टाइम लगेगा। माँ जी सोने दीजिए ना, रात भर से तो अब नींद आई, अभी कैसे उठूं मैं? आपको नहीं पता देवर जी कितना जनरेटर की तरह खर्राटे मार रहे थे। अरे बहू, मैं समझती हूँ पहले पहले दिन तुझे सोने में दिक्कत हुई होगी, लेकिन फिलहाल तेरे को उठना ही पड़ेगा, खाना भी बनाना है सबका। चल उठ, शाबाश। आज मुझे बहुत नींद आ रही थी, पर कोई बात नहीं। राधा नींद से उठकर फ्रेश होती है। इतने में सास बहू को गर्म पानी दे देती है। नहाने के बाद राधा सफाई करके पूजा करके तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती है और फिर चूल्हे की पूजा करके चूल्हा जलाती है। कढ़ाई में घी डालती है। जय अन्नपूर्णा देवी की। बहू, सबसे पहले तुझे मीठा बनाना है, उसके बाद बाकी का खाना। जी माँ जी, इसीलिए मैं पहले हलवा बना रही हूँ और दूसरे चूल्हे पर सब्जी बनाने रख रही हूँ। ठीक है, सब्जी में आलू मटर पूरी, जीरे वाले चावल और दही तड़का बना देना। फिर कुछ ही देर में राधा सूजी के हलवे के बाद बाकी का खाना भी तैयार कर देती है, जिसे सब लोग बैठकर खाते हैं। क्या बात है देवरानी जी, खाना तो बहुत मजेदार बनाया है। हाँ बहू, खाना सच में बहुत अच्छा है।
भाभी ये पूरी ठंडी हो गई है, गरम गरम करारी पूरी कर दो। लाती हूँ। राधा गरम गरम पूड़ी लाकर सबको देती है और खाना परोसती है। फिर उसकी नजर बिस्तर पर जाती है। ओहो, बिस्तर कितना बिखरा पड़ा हुआ है। सब सोकर उठ गए लेकिन किसी ने समेटा नहीं, मुझे ही करना होगा। राधा बिस्तर समेटती है। रजाई डबल बेड की थी जिसे ठीक करने में राधा को मुश्किल हो जाती है। फिर सब खाना खाकर हट जाते हैं। शगुन में 500 का लिफाफा और छोटे मोटे सास गहने दे देती है। राधा अपने पति के साथ खाना खाती है। इतने में देखती है कि उसके जेठ जेठानी फिर से रजाई खोलकर बैठ जाते हैं और बच्चे साइड में बैठकर मूंगफली खाते हैं और रजाई गंदी करते हैं। ये हम तो मूंगफली खाएंगे, मूंगफली खाएंगे। मम्मी वो वाली पोयम सुनाओ। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, नाना गए दिल्ली। उसके बाद क्या होता है? नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली, एक बिल्ली काड़ी, सब बच्चों की नानी, नानी ने मारा पंजा, नाना हो गया गंजा। सनी दी, तुम बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हो। वो तो है। बच्चों ये तुम क्या कर रहे हो? देखो रजाई कितनी गंदी हो रही, तुम इसके ऊपर मूंगफली क्यों खा रहे हो? बिस्तर से बाहर बैठकर खाओ ना। सारा बिस्तर गंदा कर दिया, अब रजाई पर चिपक गई है, ठंड से साफ भी नहीं होगी। और जेठ जी जेठानी जी, आपने भी रजाई अभी खोल दी, मैंने अभी तो रखी थी जब आप सब लोग खाना खा रहे थे। अरे तो क्या हो गया, दोबारा फोल्ड हो जाएगी। तुम तो ऐसे करियो जैसे लोहे की रजाई, फोल्ड ही नहीं होगी। और इतनी ठंड है, रजाई खोलकर नहीं बैठे तो क्या करें, बाहर धूप भी तो नहीं है ना। और क्या बहू तो इतना हाइपर क्यों हो रही है? ठंड में तो 24 घंटे रजाई खुली रहती है। जी माँ जी। बच्चे जो मूंगफली गिरा देते हैं, राधा उन्हें रजाई से एक एक करके उठाती है और वहां की सफाई करती है। इसके बाद बच्चे बिस्तर पर ही इधर उधर भागते रहते हैं। राधा काम कर रही होती है, कभी उसका पल्लू पकड़ते हैं तो कभी हाथ। दोनों बच्चे इतना तंग करते हैं कि राधा उनकी जगह से गिर जाती है। हुई माँ जी, देखिए ना बच्चों ने गिरा दिया। बच्चे तुम बहुत ज्यादा उद्यमी हो गए हो, ऐसा कौन खेलता है? शांति से बैठ जाओ, कभी गंदगी कर रहे हो कभी कुछ। चिंकी जतिन, इस रजाई के अंदर बैठ जाओ चुपचाप से, अब निकलना नहीं है। ठीक है पापा। सही हुआ, किसी की बात नहीं सुनते लेकिन अपने पापा की बात जरूर सुनते हो। अब पढ़ने भी बैठ जाओ, चलो मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। आलिया बच्चों को पढ़ाती है और राधा ठंड में कपड़े धोने चली जाती है। अरे बहू, अभी तेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी पर आज ही तू हम सबके कपड़े धोने लग गई। पागल है क्या? चल अंदर बैठ जा रजाई में। माँ जी, रात को सब एक ही बिस्तर और एक ही रजाई में सो रहे थे तो वो तो ठीक है, लेकिन अब सब लोग जगे हुए हैं एक ही बिस्तर और एक ही रजाई में, सामने पापा जी भी हैं, जेठ जी भी हैं, ऐसे मेरा बैठना ठीक नहीं होगा। अरे तू कितना सोचती, इस घर में मेरे ससुर भी रहते थे और हम ऐसे ही एक बिस्तर और एक ही रजाई में सोते थे। आप मजाक कर रही हो क्या? एक कमरे में सब कैसे सो सकते हैं? खैर बड़ी हो, आपने कर लिया होगा एडजस्ट, तभी तो 4-4 बच्चे हैं आपके। तू भी ना बहू, अरे इतना मत शर्मा, तेरा ही परिवार है, तेरा ही घर है। कपड़े धोने के बाद चली जाना। ये आलिया, आलू, अरे सुन, ओ आलू पूरी। अरे क्या हुआ माँ? क्यों मुझे बार बार आलू आलिया आलू पूरी बुला रही हो? आप लोगों ने खुद ही मेरा नाम बिगाड़ दिया है, आलू आलू बुलाते हो। अब बोलो क्या हुआ? भाभी कपड़े धो रही है, शर्म नहीं आती? हेल्प करवा। ठीक है। गायत्री रजाई में जाकर बैठ जाती है, पोते पोती के साथ खेलती है और आलिया राधा के साथ कपड़े धुलवाती है। कपड़े धुल जाने के बाद ससुर थोड़े तसले में आंच जला लेते हैं जिससे सब लोग हाथ तापते हैं। हाँ गलम गलम लग रहा है। हाँ जतिन भैया। अरे ठंड होती ही ऐसी है। मैं तो कहता हूँ एक दिन छोटी बहू तुम गाजर का हलवा बनाओ। राधा तुम चिंता मत करना, गाजर मैं घिस दूंगी, तुम हलवा बनाना। वैसे अच्छा हुआ पापा जी आपने आग जला दी। ठंडे पानी में कपड़े धोकर हाथ बर्फ जैसे जम गए थे, अब हाथ गर्म कर रही हूँ तो सुन्न से हो गए हैं। अरे भाभी, ठंडे पानी से काम करने के बाद हाथ गर्म करो तो हाथों में झंझनाहट होती है, मेरे भी हो रही है। वही तो। शाम को दोनों बहू मिलकर डिनर बनाती हैं। सब आराम से खाते हैं और फिर आती है एक ही बिस्तर पर एक ही रजाई में सोने की बारी। सब आराम से लेट गए होते हैं। ओए आलू की बच्ची, आज मुझसे रजाई मत खींचना, मम्मी इसे पहले ही समझा दो। हाँ ठीक है, समझा दिया। चोरी सुन रही है ना तू? सब सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से रजाई की खींचातानी शुरू होती है। राधा अभी भी किनारे पर सो रही थी, उसके ऊपर से रजाई हट जाती है। अरे आज रजाई सोने के लिए मिलेगी कि नहीं? लेकिन मैं रजाई खींच लूंगी। बताओ, इतनी बड़ी रजाई में ये लोग मुझे नहीं सुला पा रहे, कैसे ससुराल वाले? राधा रजाई खींचकर सोने की कोशिश करती है कि सास और रजत रजाई खींचकर अपनी तरफ कर लेते हैं, जिससे राधा फिर से उगड़ जाती है। शौर्य जी, देख रहे हो ना तुम, मैं कितनी उखड़ गई हूँ।
ठंड भी लग रही है। और मैंने कितने सपने देखे थे तुम्हारे साथ शादी करने के बाद। अपने अलग रूम में अच्छे से वक्त बिताऊंगी, रूम को सजाऊंगी, सरप्राइज दूंगी, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हो सकता। मेरी जानू, मेरा भी तुमसे बहुत बातें करने का मन करता है, लेकिन अब इन सबके सामने तो बात नहीं कर पाऊंगा। बड़े भैया, पापा, माँ सब हैं, लेकिन तुम अभी मेरी बाहों पर सो जाओ चिपक कर, ठंड नहीं लगेगी। करता हूँ कल कुछ, अभी एडजस्ट करने की कोशिश करो। ठीक है। राधा पति की बाहों पर सिर रखकर करवट पर सो जाती है, जिससे अब ठंड कम लगती है। इतने में सुबह हो जाती है। सास बहू फिर से उठकर नहाते हैं, सफाई करके खाना बनाते हैं। ऐसी ठंड में 3-4 दिन गुजर जाते हैं। राधा को एक ही बिस्तर और रजाई में ससुराल वालों के साथ सोने में मुश्किल तो होती है, लेकिन बेचारी किसी से कुछ कह नहीं पाती। दिन में पति तो ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन बाकी लोग रजाई में ही घुसे रहते हैं। बच्चे भी खाना बिस्तर पर ही खाते हैं, जिससे बार बार बिस्तर राधा को साफ करना पड़ता है। एक दिन तो इतनी बदबू आ रही थी, सास ससुर रजाई में बैठे हुए थे। माँ जी, पापा जी, इसमें से बहुत बदबू आ रही है। आप थोड़ी देर आग जलाकर हाथ पैर ताप लो, जब तक बाहर रजाई को धूप लग जाएगी। अरे बहू, रजाई में बैठने दे, बड़ी मुश्किल से तो हाथ पैर गर्म हुए। हम दोनों को ठंड लग रही है और हमारी नाक बंद है, हमें कोई बदबू नहीं आ रही। लेकिन माँ जी, ठंड की वजह से रजाई में थोड़ी नमी भी है। अरे बहू, कोई नमी नहीं है, एकदम ठीक है रजाई। और अभी हम रजाई में से उठना नहीं चाहते, जाकर चाय बना ले। ठीक है पापा जी, कैसे लोग हैं सब, 1 मिनट के लिए भी रजाई को अकेला नहीं छोड़ते। मैं तो बैठ ही नहीं सकती आराम से, ऊपर से रजाई से ऐसे चिपके हुए जैसे गुड़ पर मक्खी चिपकती है। इतना कहकर राधा चाय बनाकर सास ससुर को दे देती है। इतने में बच्चे भी नंद से ट्यूशन पढ़ लेते हैं, तो चाय नाश्ता मांगते हैं। और फिर थोड़ी सी ठंड लग जाने पर ससुर बहुत ज्यादा खांसने लगते हैं। अरे बाप रे, खांसी तो बहुत तेज हो रही है, बहू जरा काढ़ा भी बना दे। ठीक है पापा जी। और माँ जी, शाम के खाने में क्या बनाऊं? आलू प्याज की सब्जी, चावल और दही तड़का बना दो। अरे बहू, तेरे पापा जी को खांसी जुकाम हो रहा है, ठंडी चीज मत बना, ये दही चावल रहने दे, रोटी बना दे। मम्मी जी, चावल हम सब खा लेते ना, पापा जी के लिए रोटी बन जाएगी। नहीं बहू। ठीक है माँ जी, चावल नहीं बनेंगे। जेठानी जी, आप रोटी डाल दोगी? मैं सब्जी वगैरह तैयार कर लेती हूँ। नहीं, सब्जी मैं बना लूंगी, रोटी तुम तैयार करो। धत तेरे की, मना करूंगी तो सबको लगेगा कि मैं बहस कर रही हूँ। मेरी तो इस घर में चलती ही नहीं है। ठीक है दीदी, आप सब्जी बना लो, मुझे रोटी डालने में टाइम नहीं लगेगा। इस बहाने राधा थोड़ी देर रजाई में बैठकर आराम करती है। वहीं जेठानी 2 तरीके की सब्जी तैयार कर देती है। शाम को तीनों बेटे काम से आते हैं, राधा खाना लगा देती है, सब एक साथ खाना खाते हैं। जब ये सब्जी बनी थी तो चावल क्यों नहीं बनाए? मुझे तो चावल खाना है भाभी। अब तो जितना खाना बनना था देवर जी बन चुका है, क्योंकि पापा जी को खांसी आ रही, इसीलिए चावल नहीं बनाए। मम्मी मुझे रोटी दे दो, उसके बाद मैं रजाई खेलूंगी। अरे सच में बेटा, बहुत खांसी हो रही है। ठीक है, यही खा लेते हैं। आज मैं रजाई किसी को नहीं दूंगी, चैन से सोऊंगी, चाहे कोई कितना भी खींचे। ये कहकर सुनिधि अपनी बेटी को खाना परोस देती है। सब शाम का खाना खाकर हट जाते हैं। थोड़ी देर टीवी चलती है, फिर सब सो जाते हैं। और आज राधा अपनी तरफ ज्यादा रजाई लेकर लेट जाती है। ऐसे तो हो गया, दिन में तुम ऑफिस चले जाते हो और रात भी अपनी नहीं है। सब सो जाते हैं। आधे घंटे बाद शौर्य थोड़ा सा उठकर चेक करता है। सब सो गए क्या? नहीं बेटा, मैं जाग रहा हूँ, बोल क्या हुआ? हाँ, वो कुछ नहीं पापा। था तेरी की, सोचा था कि राधा से मीठी मीठी बातें करूंगा, लेकिन सच में जॉइंट फैमिली में एक ही बिस्तर और रजाई में ऐसे रहना बहुत मुश्किल है यार। क्या करूं, तुम देख रही हो ना। हाँ, शादी करके जब से आई हूँ बस देख ही रही हूँ। देखो, तुम कोई दूसरा रास्ता निकालो, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है बस। अच्छा ठीक है बाबा, आप सो जाओ। इतना कहकर शौर्य सो जाता है। वहीं आलिया रजाई में छुपकर फोन चलाने के लिए शौर्य को अपनी जगह भेज देती है और खुद भाभी के बगल में लेट जाती है और रील स्क्रॉल करती है। अरे वाह, ये रील कितनी फनी हो। माय गॉड, मेरे तो पेट में दर्द हो जाएगा, मन कर रहा है जोर जोर से हंसूं। हाँ आलिया, ये रात में क्या कर रही हो? तुम सो नहीं सकती जो रील चला रही हो। अरे तो क्या हो गया भाभी, रजाई में मजा आ रहा है। वैसे भी मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ ना, बहुत कम आवाज है। अरे तो फोन की स्क्रीन की लाइट मेरी आंखों में पड़ रही है। अच्छा ठीक है, सो रही हूँ मैं। अब आलिया फोन रख देती है। राधा भी सोती है। इतने में ससुर तेज तेज खांसने लगते हैं। अरे ठीक से सो जाओ ना, क्यों खू खू कर रहे हो? अरे क्या करूं, खांसी रुक नहीं रही है। बहू जरा उठकर पानी दे दो, जगी हुई हो तो। बहू। हाँ पापा जी, देती हूँ। राधा, तेरा कुछ नहीं हो सकता।
तब राधा को उठकर ससुर को पानी देना पड़ता है। अगले दिन राधा गायत्री के साथ बाजार सब्जी लेने जाती है तो लौटते वक्त उसके रजाई गद्दे की दुकान पर नजर चली जाती है। माँ जी, मैं सोच रही थी हम एक और रजाई ले लेते हैं। उस रजाई में सब आ नहीं पाते हैं, बच्चे भी हैं, और एक रजाई ले लेंगे तो सब आराम से सो पाएंगे। अरे नहीं बहू, तू खर्चे के बारे में मत सोच। वैसे भी 2-3 महीने की सर्दी है, अब नई रजाई लेकर क्या करेंगे जब इतने दिन गुजार दिए हैं तो। लेकिन माँ जी सस्ती है और रजाई तो अगली सर्दी में भी काम आ जाएगी। अरे नहीं बहू, तू घर चल, खाना भी बनाना है। माँ जी, मैं जब से शादी करके आई हूँ मुझे ठीक से सोने का मौका नहीं मिल रहा। सब एक साथ सोते हैं तो कभी नंद जी मेरे पास आकर फोन चलाती हैं, कभी बच्चे जल्दी नहीं सोते, रात को उधम मचाते हैं और जल्दी भी उठना पड़ता है। बहू, ज्वाइंट फैमिली में सब ऐसे ही रहते हैं, एक रजाई एक बिस्तर में अच्छा लगता है। लेकिन तुझे इतनी ही परेशानी हो रही तो ठीक है, मैं एक रजाई एक अलग खटिया दिला देती हूँ तुझे, तू आराम से सोना। बाकी असली परिवार का प्यार तो एक साथ एक बिस्तर में सोने में ही है, अच्छा लगता है। वरना आजकल तो सबको प्राइवेसी चाहिए, सब अलग रहना चाहते हैं। देखा तो होगा तूने, गर्मी में भी जब लाइट चली जाती थी सब एक साथ छत पर ही सोते थे, लेकिन अब सर्दी है। गायत्री घर पर एक रजाई और खटिया ले आती है। बहू के लिए अलग से बिस्तर लगा देती है। बहू अपनी रजाई और बिस्तर में खुश हो रही होती है। दूसरी ओर सब बड़े बिस्तर और रजाई में बैठकर लूडो खेल रहे होते हैं। ये बुआ ने पापा की गोटी काट दी। अच्छा बेटा, पापा से तू बुआ की साइड पर चला गया। अभी देख, तेरी बुआ की 2-2 गोटी एक साथ काट दूंगा, जीतूंगा तो मैं ही। अरे इस खेल में मैं अभी पुरानी खिलाड़ी हूँ। सब लोग मस्ती करते हैं और पॉपकॉर्न खाते हैं। अकेली बैठी राधा उदास हो जाती है। सब मस्ती कर रहे हैं, कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा है। मैं अकेले क्या करूं इस रजाई और बिस्तर पर। माँ जी, मैं भी लूडो खेलना चाहती हूँ, उस बिस्तर पर आ जाऊं। नहीं बहू, तुझे तो अलग बिस्तर और रजाई चाहिए थी ना, तो अब उसी पर रह। और क्या, तुम वहीं रहो। नहीं, मुझे अलग नहीं रहना माँ जी, मेरे साथ ऐसा मत करो। तू क्या बड़बड़ा रही है बहू, मैंने तेरे साथ क्या कर दिया? चल दुकान पर अब रजाई दिलाऊं। नहीं माँ जी, मुझे कोई रजाई और बिस्तर नहीं चाहिए। मैं एक ही रजाई और बिस्तर में आप सबके साथ रह लूंगी। पक्का ना? हाँ माँ जी, पक्का। चलो घर चलते हैं। तब राधा घर चलती है। आज रात फिर सब खाना खा पी कर रजाई में लेट जाते हैं। तब बच्चे राधा के पास होते हैं और सोते सोते राधा को कभी लात मारते हैं तो कभी उसी के ऊपर पैर रख लेते हैं। देखो ना, बच्चे लात मार रहे हैं, बच्चों को थोड़ा उधर कर दो। दीदी, बच्चों को थोड़ा उधर खींच लीजिए। अरे ये बच्चे ऐसे ही सोते हैं। सुनिधि अपने बेटे का पैर राधा के ऊपर से हटा लेती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। कोई करवट लेता है तो रजाई हिल जाती है, तो कोई लात मारता है, वरना खींचातानी तो चलती ही रहती थी। एक शाम जेठानी के साथ खाना बनाते हुए, दीदी, मुझे आपसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब से आप शादी करके आई हो आप भी एक ही रजाई और एक ही बिस्तर में सो रही हो अपने बच्चों और परिवार के साथ। हाँ राधा, तो दीदी आपको परेशानी नहीं होती थी? आपको भी अपना पर्सनल टाइम चाहिए होगा ना भैया के साथ। तुम्हारे मन की परेशानी समझ चुकी हूँ मैं। जब मेरे बच्चे नहीं थे तो उनके साथ घूमने के लिए मैं कभी मूवी डेट तो कभी शॉपिंग वगैरह पर चली जाती थी, और एक बार तो हम बाहर भी घूमने चले गए थे। तो अगर देवर जी के साथ घूमना है तो घूमने का प्लान बना लो, मैं माँ जी से बात कर लूंगी, तुम बात शुरू करो बस। थैंक यू दीदी, वैसे भी मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनके साथ बाहर घूमूं। इस बीच राधा 2 दिन बाहर घूमने की जिद करती है, जिसके लिए घर वाले राजी हो जाते हैं। बहू शौर्य के साथ मनाली घूमने जाती है, जहां वो बहुत सारी एक्टिविटीज करती है, फोटो खिंचवाती है। फाइनली शौर्य, मुझे तुम्हारे साथ अकेले वक्त बिताने का टाइम मिला। मैं तुम्हें खुश देखकर बहुत खुश हूँ कि अब तुम 2 दिन के लिए यहाँ चैन से सो पाओगी। वहां पर परेशान थी ना? थोड़ा सा, लेकिन अब अच्छा लगता है। चलो पहाड़ वाली मैगी खाने चलते हैं। इसके बाद दोनों किसी कैफे में पहाड़ वाली मैगी का मजा लेते हैं और 2 दिन बाद घर लौट आते हैं। अरे भाभी, कहाँ घूम कर आए हो? आपको शौर्य भैया ने परेशान तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं देवर जी, बल्कि वो तो मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। आप सबके लिए हम वहाँ से ये छोटे छोटे गिफ्ट लेकर आए हैं, लीजिए ना। अच्छा किया बहू तुमने। थोड़े हफ्तों बाद राधा घर में सबको नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी देती है। ऐसे में सास और जेठानी उसका